हेलो एवरीवन, आई एम संदीप, आई एम न्यू पियानो टीचर हेयर। और आज मैं सभी से बात करूंगा रिलेटेड टू म्यूज़िक। अच्छा, तो किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन अबाउट एनीथिंग? हाथ ऊपर कर लो, किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो। अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करते हैं जो बेसिक म्यूज़िक बेसिक है, जहाँ से म्यूज़िक स्टार्ट होता है। क्योंकि जब भी हम पेड़ लगाते हैं तो उसकी रूट्स होती है ना, जिसकी वजह से पेड़ बड़ा होता है। तो ऐसे ही म्यूज़िक में स्केल्स है, स्केल्स से पूरा म्यूज़िक आप बना सकते हो। तो पहले हम बेसिक स्केल की बात करेंगे। मेजर स्केल्स की वैरायटीज़ काफ़ी सारी होती है, जैसे मेजर। मेजर की कोई वैरायटी नहीं होती, मेजर इज़ द सिंपल स्केल। देन हम आएंगे माइनर पे। माइनर में 3 फॉर्म्स होती है, नेचुरल माइनर, हार्मोनिक माइनर, देन मेलोडिक माइनर। तो आज हम बात करेंगे मेजर स्केल्स की, जिसके ऊपर पूरा म्यूज़िक बेस्ड है। तो जैसे इंडियन क्लासिकल में बोले तो सा रे गा मा पा धा नी, 7 सुर हो गए। ऐसे ही वेस्टर्न में बोलते हैं डो रे मी फा सो ला टी डो। ओके, और अल्फ़ाबेटिक नेम्स ले तो सी डी ई एफ जी ए बी सी। देन अगर हम डी से स्टार्ट करेंगे तो डी ई एफ शार्प जी ए बी सी शार्प डी। अल्फ़ाबेटिक में हर अल्फ़ाबेटिक स्केल अलग हो जाता है, वो एक अलग नोट्स में डिवाइड हो जाता है। बट इंडियन क्लासिकल में सेम रहता है, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हाथ उठाए। ओके, तो मैं आपको एक सिंपल बेसिक फार्मूला बताता हूँ एक मेजर स्केल का। जैसे इंग्लिश में बोले वेस्टर्न में तो हाफ नोट या हाफ टोन फॉरवर्ड, और क्लासिकल में बोले तो आधा सुर ऊपर या फिर आधा सुर नीचे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाफ नोट बैकवर्ड और हाफ नोट फॉरवर्ड। तो एक फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल सा मेजर स्केल का। टोन मीन्स होल, मतलब पूरा एक सुर। जैसे आप सा, ठीक है, हमने सी नोट प्रेस किया हुआ है, तो सा से अगर हम डी पे आएंगे तो ये होल्ड हो गया, होल। और अगर हम डी से सी से सी शार्प पे आएंगे तो ये हाफ हो गया। ठीक है, तो आप इसको एक मिनट बोर्ड पे आप फोकस करेंगे तो मैं आपको इधर ये बता देता हूँ। इसका टोन का मतलब होता है होल। ठीक है, होल। देन आते हैं एस टी, इसका मतलब सेमीटोन। इसका मतलब होता है हाफ। तो मैं अभी यहाँ पर एक मेजर स्केल का आपको फॉर्मूला बताऊंगा, आप उसको नोट डाउन करो और उसके अकॉर्डिंगली सारे मेजर स्केल्स आपको निकालने खुद। तो ये मेजर का फॉर्मूला हो गया, मेजर स्केल। थोड़ा सा ना बड़ा लिखिए। अच्छा, स्केल फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका टोन, टोन, सेमीटोन। अभी मैं आपको ये जस्टिफाई करता हूँ, क्लेरिफाई करता हूँ कि इस टोन का मतलब क्या है। जैसे आपने जो क्लासिकल वाले बच्चे हैं वो पहला काला ले ले, ये नोट कर लेना, टी टी एस टी। अच्छा, जो क्लासिकल वाले स्टूडेंट है सारे, जो क्लासिकल वाले स्टूडेंट है सारे वो पहला काला ले ले, और जो वेस्टर्न जिनको पता है थोड़ा बहुत वो सी शार्प नोट ले ले। तो अब हम सी शार्प से ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक मेजर स्केल बनाने के लिए। तो अभी हमारे पास टी है स्टार्टिंग में, तो हमें टोन कैसे फॉलो करना है। ये हमने सी शार्प लिया या पहला काला, तो सी शार्प से हम आएंगे सीधा डी शार्प पे या फिर दूसरा काला। तो ये हमारे पास हो गया एक टोन। ठीक है, ये हमारे पास एक टोन हो गया, होल नोट। देन उसके बाद हम दोबारा एक टोन अप्लाई करेंगे, उसके बाद हाफ हो गया ई और फुल हो गया होल नोट एफ। तो ये हमारे पास सेकंड टोन आ गया।
तो हमारे पास 3 नोट्स आ गए, सी शार्प, डी शार्प और एफ। तो अब हम लेते हैं सेमीटोन। सेमीटोन मीन्स हाफ, तो हम हाफ जाएंगे एफ शार्प, आधा स्वर ऊपर, या हाफ नोट भी बोल सकते हैं, उसको हम वेस्टर्न में बोलते हैं सेमीटोन। ठीक है, ऐसे अप्लाई करना है, सी शार्प से डी शार्प टोन, डी शार्प से एफ शार्प टोन, देन एफ से एफ शार्प सेमीटोन। तो आप इसका जरा डिफरेंस आप ध्यान से देखिए। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है अभी तक तो हाथ उठाए। नहीं, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, अभी तक सब क्लेरिफाई है। अच्छा, मैं आगे का फॉर्मूला लिखता हूँ इस पे बोर्ड पे। ठीक है, ये आप इस पे फोकस करिए, ये स्टूडेंट सारे नोट कर लेंगे। टोन, टोन, सेमीटोन, देन टोन, फिर टोन, फिर टोन, फिर सेमीटोन। ठीक है, सबने नोट डाउन किया? ओके, अब कीबोर्ड पे आ जाते। हाँ जी, तो आपने सबने नोट डाउन कर लिया ना फॉर्मूला। देन अब उसको अप्लाई करना है आपको एक स्केल बनाने के लिए, मेजर स्केल बनाने के लिए। तो अब हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया कि टी मतलब टोन मीन्स होल नोट। ठीक है, बीच में कोई आधे स्वर का गैप नहीं, कोई हाफ नोट का गैप देना है एक। ठीक है, हाफ नोट का गैप लेके सेकंड नोट पे आना है, जैसे सा से रे, ऐसे सी शार्प से डी शार्प। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, फर्स्ट हमारे पास टोन है, तो हम सी शार्प से लेंगे टोन डी शार्प। ठीक है, देखो इसके बीच में आपको दिखेगा डी नोट है, आपको बीच में नोट दिख रहा है ना, सी शार्प और डी शार्प के बीच में एक डी नोट है, तो हमने डी नोट जंप किया है, इसलिए ये टोन है, होल है। अब हम फिर से एक नोट जंप करेंगे डी शार्प से, तो फिर टोन होगा। हमने ई जंप किया, आ गए एफ पे, ये देखो एफ पे आ गए, तो ये हमारे पास सेकंड टोन आ गया, जैसे कि आपने नोट किया हुआ है। अब हमारे पास थर्ड है सेमीटोन। अब हमें कोई नोट जंप नहीं करना है, हमें डायरेक्ट हाफ नोट आगे बढ़ना है। ये देखो हाफ नोट, एफ और एफ शार्प के बीच में कोई नोट नहीं है, तो ये हाफ हुआ, इसका मतलब सेमीटोन। ओके, फिर हमारे पास है टोन। अब हमें फिर एक हाफ नोट जंप करके सेकंड नोट पे आना है, तो हम आएंगे जी शार्प या चौथा काला। ठीक है, क्योंकि बीच में नोट है, ये देखो बीच में ये नोट है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास फिर टोन है एक, हम फिर सीधा ऐसे, उसके बाद फिर एक टोन है, बीच में एक नोट जंप करेंगे बी, देन डायरेक्ट सी। अब लास्ट में हमारे पास सेमीटोन है, तो हम सीधा सी शार्प। ठीक है, ये यहां तक तो 7 सुर हो गए, सा रे गा मा पा धा नी, और 8th नोट जो होता है वो तो सेम ही होता है। ठीक है, ये आपको एक मेजर स्केल पता चल गया है। आप पूरे के पूरे 12 इससे मेजर स्केल बना सकते हैं, लाइक सी या सी शार्प, डी। ठीक है, आप इससे सारे स्केल्स बना सकते हैं, और अगर आप खुद करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। और अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आया है, तो प्लीज़ अपना हाथ उठाए, मैं बताऊंगा। ओके, देहरादून। सर आपने इसमें सर एक जो स्केल छोड़े, सर आपने इसमें सिर्फ जो स्केल छोड़े, सर आपने वो दो करके छोड़े, सर कितने कितने छोड़ना सर इसमें? सर की जो स्टार्टिंग वो पास होगी। आपका नाम क्या है बेटा? सर सचिन। सचिन। हाँ सचिन बेटा, आप एक बार अपना फिर से क्वेश्चन पूछोगे? सर सर आपने स्टार्ट कहाँ से किया था सर, जिसमें आपने बोला कि आप इसमें कोई भी स्केल बना सकते हैं? बेटा आप एक्चुअली एक ऑक्टेव पता है ना आपको, एक ऑक्टेव में 12 सुर होते हैं, 12 नोट्स होते हैं, 7 वाइट 5 ब्लैक्स। तो आप किसी भी नोट से स्टार्ट कर सकते हो, हर नोट का एक अपना स्केल होता है। जैसे आप किसी भी नोट से सारेगामा पाधा नी से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं पहले काले से या सी शार्प से करूं, तो ये भी देखो एक मेजर स्केल आ गया। अगर मैं इसी को सी से स्टार्ट करूं तो भी आपके पास एक मेजर स्केल आएगा।
हम इसको नाम दे देते हैं, जैसे सी मेजर हो गया या सी शार्प मेजर हो गया। अब बात करते हैं आपकी इसकी फॉर्मूले की, टोन सेमीटोन की। तो जो टोन मीन्स होता है वो होल होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं टी है, इस टी का मतलब है टोन, मतलब होल। जैसे अगर आप इसको सी शार्प से स्टार्ट कर रहे हो तो टोन मीन्स कि आपको हाफ नोट का बीच में गैप रखना है। ओके, जैसे सी शार्प से हाफ नोट का गैप हुआ डी, तो आपको डी छोड़ के डी शार्प प्ले करना है। ठीक है बेटा, Yes, sir. ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ हाँ, हैदराबाद, व्हाट्स योर क्वेश्चन बेटा? Sir, आपसे बात। Wait, there's no camera. Formally, what's the question? Sir, कहाँ से शुरू करना है हमें समझ में नहीं आया। बेटा आप किसी भी नोट से शुरू कर सकते हो। एक ऑक्टेव में 12 नोट्स होते हैं ना, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप इन 12 के 12 नोट्स में से किसी भी नोट से स्टार्ट कर सकते हो, आपके पास उस नोट का एक स्केल बन जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एफ से स्टार्ट कर लिया, तो एफ से स्टार्ट किया, कीबोर्ड पे फोकस, कीज पे। मैंने जैसे एफ नोट से स्टार्ट किया, ये फॉर्मूला अप्लाई किया, तो हम एफ, ठीक है, ये हम इसको ऐसे अप्लाई करेंगे। हाफ नोट का गैप देना है टोन में, और सेमीटोन में कोई गैप नहीं देना है। ठीक है, जैसे लाइक हमारे पास पहले टोन था तो हमने एफ से स्टार्ट किया, तो एफ से सीधा हम आएंगे जी, क्योंकि एफ और जी के बीच में एफ शार्प है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे ए, ये हमारे पास सेकंड टोन आ गया। ठीक है, अब हम आएंगे सेमीटोन, तो हमें गैप नहीं देना है, हम सीधा जाएंगे एफ शार्प, ओ सॉरी ए शार्प पे, ये। ठीक है, आप इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हो, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केल्स पे ही सारा म्यूजिक बेस्ड है, आप स्केल्स में ही सब चीज़ें बनाते हो, मेलोडी, हारमोनी, कॉर्ड्स, सॉन्ग्स, कोई भी पीसेज, सब चीज़ स्केल पे ही डिपेंड करती है। आप कोई सॉन्ग कभी प्ले करोगे तो हमेशा आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन से स्केल में, तभी आप उसके कॉर्ड्स बजा पाओगे, उसके करेक्ट नोट्स आपको पता चलेंगे। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इससे अपने स्केल्स बनाओ और प्रैक्टिस करो, और रोज़ प्रैक्टिस करो। किसी और का कोई क्वेश्चन? हाथ ऊपर, हाँ, देहरादून। सर, टोटल कितने कॉर्ड्स होते हैं? कॉर्ड्स तो बेटा बहुत सारे होते हैं, मतलब आप गिन नहीं सकते हो इतने कॉर्ड्स होते हैं, बट बेसिक कॉर्ड्स होते हैं मेजर, माइनर, या फिर सेवंथ, या फिर मेजर सेवंथ, मेजर माइनर सेवंथ। कॉर्ड्स बहुत सारे होते हैं, वो आपको धीरे धीरे जब आप सीखोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, आप बजाओगे, वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो अभी आप बेसिक चीज़ों पे ध्यान दो ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। जैसे मेजर हो गए और माइनर हो गए, या बहुत लास्ट सेवंथ कॉर्ड। ठीक है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ बजा के। जैसे किसी भी स्केल का आप फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नोट लेंगे, ये फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ये आपका बन गया एक मेजर कॉर्ड। किसी भी नोट से आप लोगे, जैसे आपने अभी सी से मैंने बताया, आप डी से ले लो, डी, फिर थर्ड एफ शार्प, फिफ्थ ए, ये आपका मेजर कॉर्ड है। मेजर स्केल में से ही निकलेगा कॉर्ड, इसलिए मैंने अभी बताया कि स्केल्स प्रैक्टिस करो। तो आप स्केल में से कुछ भी निकाल सकते हो, ये स्केल में से ही निकल रहा है कॉर्ड, है ना। तो आप जैसे मेजर स्केल का मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया अभी, तो आप उसमें से नोट ले लो, ये वाले फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, आपके पास एक कॉर्ड आ जाएगा, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कहीं भी अप्लाई कर लो। ठीक है, एक माइनर भी होता है कॉर्ड, और माइनर के बारे में अभी आप किसी को पूछना है तो वो हाथ उठा ले। नहीं तो अभी मेजर पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि क्योंकि अभी बेसिक इतना ही है। अभी मेजर के बारे में बताया तो आप मेजर पे ही फोकस करो। बाकी अगर जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर नेक्स्ट टाइम माइनर के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो हाथ उठा ले। वाराणसी, ओके। सबके कॉमन होते हैं, मगर सा और एक और सा के नहीं होते, लेकिन एक और है जिसके कॉमन नहीं होते, वो
जैसे 5 स्वर में कोमल होते हैं, 2 में कोमल नहीं होते हैं स्वर। हाँ हाँ, वो जैसे ये ई और एफ, ई और एफ है ना, उसके बीच में कोई नोट नहीं है, या फिर बी और सी। तब और सिंगर फिर से बताइए क्योंकि हम लोग वो उस समय देख नहीं पाए थे। कॉर्ड्स के बारे में बताऊं दोबारा? कॉर्ड्स के बारे में बताना या स्केल के बारे में? कॉर्ड्स के बारे में सर। कॉर्ड्स के बारे में। अच्छा, अभी मैं मेजर की बात कर रहा था ना, तो मेजर कॉर्ड बनाने के लिए एक बहुत सिंपल सा, एक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आप जैसे किसी, आपको 7 सुर पता है, सारे गामा पाधा नी सा, तो आप उसमें से फर्स्ट नोट ले लो और थर्ड ले लो और फिफ्थ ले लो, ये आपके पास एक मेजर कॉर्ड बन गया। अगर हम पहले काले से शुरू करें ये, तो फर्स्ट नोट लिया, थर्ड लिया और फिफ्थ लिया, ये सिंपल सा आपके पास एक मेजर कॉर्ड बन गया। पर उसके लिए आपको सारे स्केल्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ताकि आपको ये पता हो कि कौन से स्केल में फर्स्ट नोट कौन सा है, थर्ड कौन सा है और फिफ्थ कौन सा है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? देहरादून। सर जितने भी कॉर्ड होते हैं ना सर सब में मेजर और माइनर होते हैं। नहीं बेटा, कॉर्ड तो अलग फॉर्म हो गया, मतलब 12 कॉर्ड्स, जो 12 सुर होते हैं ना, वो अलग मेजर होंगे और 12 अलग माइनर होंगे, 12 अलग हार्मोनिक होंगे, ऐसा होता है। सब में मेजर माइनर होता है, सब में, टोटली सब में। जैसे हमारे पास 12 नोट्स है ना, तो सी है, सी मेजर भी है, डी मेजर भी है, ऐसे ई मेजर भी है, एफ मेजर भी है, जी भी है, ए भी है और बी भी है। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास सी माइनर भी है, डी माइनर भी है, ई माइनर भी है, ठीक है, एफ माइनर भी है, जी माइनर भी है, ए माइनर भी है और बी माइनर भी है। ठीक है, मेजर माइनर सब में होता है, स्केल्स में भी, कॉर्ड्स में भी। और किसी का कोई क्वेश्चन? आगरा। सर सी और डी के मेजर के नाम कैसे दिए हैं? सी और डी मेजर के कॉर्ड नाम कैसे दिए हैं? नाम कैसे ले? यस बेटा नाम कुछ नहीं लेना है। अगर आप मेजर कॉर्ड बजा रहे हो तो बहुत सिंपल सा नाम लेना है, सी मेजर, बस, और कुछ नहीं बोलना। डी मेजर बजा रहे हो तो सिंपल सा डी मेजर। ऐसे ही जोन से भी नोट का, आप किसी भी नोट का मेजर कॉर्ड बजा रहे हो तो बस उस कॉर्ड का नाम लेना है, नोट का नाम लेना है और मेजर का, बस। अगर मेजर बजा रहे हो तो, जैसे सी तो सी मेजर, डी तो डी मेजर, ई तो ई मेजर, बस सिंपल। और माइनर है तो माइनर बोल दो, सी माइनर, डी माइनर, ई माइनर, सिंपल। और कुछ? ओके, थैंक यू। हाँ, वाराणसी। क्या होता है कि माइनस स्केल क्या होता है सर? क्या क्या बोल रहे हो? माइनस स्केल क्या होता है? बेटा जैसे मेजर स्केल मैंने बताया ना अभी, ऐसे ही माइनर स्केल होता है। ठीक है, मैं आपको एक चीज लिखवा देता हूं अभी। स्केल्स कितने होते हैं मैं आपको ये लिखवा देता हूं अभी, बेसिक स्केल कितने होते हैं आप उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये सबने नोट कर लिया ना? ये एक सिंपल स्केल हो गया मेजर, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। अब आ जाते हैं माइनर स्केल्स पे। ठीक है, ये मेजर एक अलग हो गया। अब ये माइनर स्केल के 3 फॉर्म्स होते हैं। हमेशा इस चीज़ को याद रखना, मेजर का कोई फॉर्म नहीं होता, मेजर एक सिंपल स्केल है। और माइनर स्केल के 3 फॉर्म्स होते हैं, वो मैं आपको भी बताता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना। फर्स्ट हो गया नेचुरल माइनर, नेचुरल
माइनर, ये फर्स्ट हो गया नेचुरल माइनर, ठीक है। और सेकंड हो गया हार्मोनिक माइनर, ठीक है। और थर्ड हमारे पास आ जाता है मेलोडिक माइनर, ठीक है। तो ये हमारे पास मेजर आ गया, इसको थोड़ा सा फोकस कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास मेजर आया, जो जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। उसके बाद आता है माइनर। अब माइनर में 3 फॉर्म्स होती है, कौन कौन सी? फर्स्ट नेचुरल, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड मेलोडिक माइनर, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। अभी हमने मेजर पे फोकस करना है, क्योंकि बेसिक स्टार्ट होता है मेजर से, उसके बाद जो भी है, ठीक है, फिर हम आगे करेंगे। अभी आप इसको नोट कर लो सारे। अच्छा, मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं इसको प्रोनाउंस कर देता हूँ। मेजर के बारे में तो सबको पता चल गया, अब माइनर पे आते हैं। अभी माइनर सिर्फ नोट डाउन करना है फॉर नॉलेज, ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो माइनर स्केल की 3 फॉर्म्स होती है, ठीक है, 3 फॉर्म्स। पहला हार्मोनिक माइनर, ओ सॉरी नेचुरल माइनर, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल माइनर। और सेकंड नंबर पे हार्मोनिक माइनर, हार्मोनिक माइनर, ठीक है। और थर्ड नंबर पे मेलोडिक माइनर, ठीक है। सबने नोट डाउन कर लिया? अच्छा, स्केल्स के बारे में तो मैंने बता दिया। अब हम प्रैक्टिकली कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आज डिस्कस करेंगे। एक काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है जस्ट फॉर फिंगर्स मूवमेंट के लिए। बहुत बेसिक एक्सरसाइज है बट बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपकी मूवमेंट फिंगर्स की और फ्लेक्सिबिलिटी और स्टैमिना इंक्रीज होगा बजाने के अकॉर्डिंग। तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी नोट से इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो हम सी से ही करेंगे स्टार्ट, ठीक है। आपको सी से स्टार्ट करना और ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ना है, जैसे ठीक है, एक एक नोट फिर आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। दोबारा मैं स्टार्ट करता हूँ, आप सब ध्यान से देखो। सी से स्टार्ट करेंगे और इसमें नोट्स यूज होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और पूरी 5 फिंगर्स यूज होगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, ये राइट हैंड की फिंगर्स है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ। लेफ्ट हैंड की फिंगर्स हम लेंगे सेम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। सेम लेफ्ट हैंड में 1 2 3 4 5। तो हमने इन 5 फिंगर्स को यूज करना है और 5 नोट्स को यूज करना है, ठीक है। अभी आप सी नोट लो और पूरे के पूरे 5 फिंगर्स से 5 नोट्स प्ले करो। ठीक है, देन रिटर्न। अभी कीज पे ही फोकस रखो, ठीक है। 1 2 3 4 5, 4 वापस 3 2 1, ठीक है। एक्सरसाइज, ठीक है। तो अब मैं ये एक्सरसाइज आपको लिखवा रहा हूँ और इसको प्रैक्टिस करना है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो हम पहले नोट किसी भी नोट से स्टार्ट कर सकते हैं, बट अभी हम सीखने के लिए और बेसिक्स के लिए सी नोट से लेंगे, ठीक है। क्योंकि सी नोट सबको पता है, कीबोर्ड में या पियानो में कहाँ पर होता है, सबको सी नोट पता है।
तो अभी हम लेंगे C, D, E, F, G, ठीक है। तो हमने ये बजाना है C, D, E, F, G, देन फिर वापस आना है C, D, E, F, G आपने प्ले किया, उसके बाद F, E, D, C। किसी भी नोट को दोबारा रिपीट नहीं करना, किसी भी नोट को रिपीट नहीं करना है दोबारा प्ले करते टाइम। C, D, E, F, G, F, E, D, C। एक नोट को 2 बार नहीं बजाना है, जैसे C, D, E, F, G, G, F, ऐसे नहीं करना है। आप G पे आ गए, उसके बाद सीधा F वापस आना है, ठीक है। उसके बाद इसको प्ले करके जब आप D तक आओगे, फिर D से ही स्टार्ट करना है। अब इसमें फिंगर्स कौन सी यूज होगी? 1, 2, 3, 4, 5। ये राइट हैंड है, RH मीन्स राइट हैंड, ठीक है। तो वापस आते टाइम जब आप 5, 4, 3, 2 करोगे, 2 आ रहा है D पे, तो अब D से ही स्टार्ट करना है, 1, फिर D से स्टार्ट होगा D, E, F, G, A, ठीक है। तो वैसे ही जैसे फर्स्ट में वापस आए हो और गए हो, वैसे ही सेकंड में आना है। ऐसे करके आपको पूरे 7 नोट्स तक करना है, C से B तक पूरा। तो इसमें भी वही सेम फिंगर्स यूज करनी है, राइट हैंड। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। वही सेम फिंगर्स, रिपीट किसी नोट को नहीं करना है। आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको यहाँ पे प्ले करके बताता हूँ। ठीक है, सबने नोट कर लिया। एक बार कीज पे फोकस कर देंगे, पियानो पे। हाँ, तो ये देखिए, जैसे मैंने अभी लिखवाया आपके नोट्स, तो हम C से स्टार्ट करेंगे पहले। C, D, E, F, G। उसके बाद नोट रिपीट नहीं करना है, वापस आते टाइम G से सीधा वापस आएंगे F, E, D, ठीक है। D पे हम आके हमारी सेकंड फिंगर आएगी, फिर हमें सेकंड फिंगर से शिफ्ट करना है फर्स्ट फिंगर पे। D, E, F, G, A, G, F, E, फिर E से स्टार्ट करना है, E, ऐसे करते करते हमें एक एक नोट आगे बढ़ाना है। तो ये हमारी एक बेसिक एक्सरसाइज हो गई। और इसकी रिदम क्या है एक्सरसाइज की? आपको इसको दोनों हाथों से प्ले करना है, जैसे देखो हमारे पास C आ गया दोबारा। हमने C से स्टार्ट किया था और इधर हमारे पास C आ गया। अब आप इसको अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं फॉर बैकवर्ड पोजीशन के लिए, तो आप इसको कर सकते हैं। जितना हो सकता है, जितना आपको स्पीड इसका अच्छा लगे, जितना आप क्लेरिफिकेशन से बजा सकते हो, उतना उसको बजाओ। जितना आपको लगता है ठीक। किसी का कोई क्वेश्चन तो हाथ उठा ले। हाँ, हैदराबाद। सर एक बार और दिखाइए ना। एक बार और दिखाऊं? एक बार और दिखाऊं? ओके ओके, देखो ध्यान से देखो। कीज पे फोकस करेंगे। हाँ जी बेटा, ये देखो, C, D, E, F, G तक आए, उसके बाद किसी भी नोट को रिपीट नहीं करना है, फिर G से सीधा वापस F, E, D, D पे आके रुके, उसके बाद D से ही स्टार्ट करना है। आप अगर आप ये देखो
1 2 3 4 5 फिंगर आपने यूज करी, फिर 4 3 2, जहां पे आपकी 2 फिंगर आई है, सेकंड फिंगर आई है, वहीं से आपको 1 स्टार्ट करना है। जैसे ठीक है। किसी और को कोई क्वेश्चन तो हाथ उठाए। हाँ, देहरादून। सर ई कितने सेकंड तक फंसती है? क्या सर ई कितने सेकंड तक फंसती है? बेटा, ऐसे कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं होता है, आप जिस रिदम में उसको प्ले करो उस हिसाब से उसका की का जो टाइमिंग है वो रहता है। वो आप पे डिपेंड करता है, आप किस रिदम में बजा रहे हो, कितनी स्पीड में बजा रहे हो। एग्जाम्पल मीन्स जैसे आप बहुत जैसे आप मॉडरेट कंडीशन में बजा रहे हो, मतलब मध्यम लय, बहुत वॉकिंग पेस जिसको बोलते हैं, तो वो ये है। अब आप इसमें सेकंड्स काउंट नहीं कर सकते हो। म्यूजिक में आपको सेकंड्स कभी काउंट नहीं करने होते, आपको बीट्स काउंट करनी होती है, वो अकॉर्डिंग टू टेम्पो होता है, ठीक है। और आप फास्ट बजा रहे हो तो फिर हर की का एक इक्वल वो होगा। जैसे जब बहुत ज़्यादा स्लो है तो फिर सबको आपको इक्वल टाइम देना पड़ेगा। अब उसको सेकंड्स में नहीं कन्वर्ट करना है, बट आप उसको जैसे 4/4 बीट है, हिंदी में बोले तो कहरवा होता है और वेस्टर्न में बोले तो 4/4 बीट है, तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। वो आउट ऑफ 4 नहीं होगा। अगर आप 4/4 में उसको कोई एक्सरसाइज है, कोई पीस है, तो वो 4/4 में ही रहेगा, आप उसको काउंट कर सकते हो। तो ऐसा कभी नहीं सोचना है कि सेकंड कितने देना और मिनट कितना देना है किसी नोट को। वो अकॉर्डिंग टू टेम्पो, जो उसका टेम्पो होगा पीस का एक्सरसाइज का, आप उसके अकॉर्डिंग उसको काउंट कर सकते हो। किसी और का कोई क्वेश्चन? आगरा। सर गाने कब सिखाओगे? गाने कब सिखाऊंगा? जब आप ये स्केल्स और ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करोगे ना, तब मैं आपको गाने सिखाऊंगा, और आप जो गाना बोलोगे वो सिखाऊंगा। ओके। किसी और का कोई क्वेश्चन? अच्छा, सबको ये समझ आ गया ना मैंने जो भी बताया? किसी को स्केल्स के मामले में कुछ समझ ना आया हो तो वो भी पूछ सकता है। और ये जो एक्सरसाइज, हाँ, देहरादून। आपने लिखा है सर, सर ये एक नेचुरल माइंड है और सर इसको सर प्ले कैसे करना है? किसको बेटा? सर ये सर नेचुरल माइंड बेटा वो मैंने अभी मेजर के बारे में बताया था ना, माइनर एक अलग फॉर्म हो जाता है। स्केल्स ही है दोनों, बस थोड़ा नोट्स का डिफरेंट हो जाता है। जैसे मैंने उसका फॉर्मूला बताया था ना मेजर का, टोन टोन सेमीटोन, इसका फॉर्मूला भी वैसा ही है थोड़ा बहुत, बट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे अगर आप मेजर के नोट्स देखो, मैं आपको फॉर एग्जांपल प्ले करके बता देता हूँ। जैसे अभी मैंने सी मेजर बताया तो वो सिंपल सा था, ये सिंपल एकदम बेसिक स्केल था मेजर। अब आप पूछ रहे हो नेचुरल माइनर, तो नेचुरल माइनर्स में थोड़े से नोट्स चेंज हो जाते हैं। जैसे ये रहा, पहले मेजर में ये था, अब हमने इसको हाफ नोट फ्लैट कर दिया, मतलब हाफ नोट इसको माइनस कर दिया, तो हाफ नोट ये हो गया। तो ठीक है, उसके बाद ये नोट्स चेंज हो गए, ये दोनों चेंज हुए, ये चेंज हुआ, बाकी सब सेम, वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ऐसे हम हार्मोनिक की बात करें तो हार्मोनिक भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। साउंड का डिफरेंट है और कुछ नहीं है। तीनों स्केल्स का साउंड अलग अलग अपना एक वेरिएशन है और अलग साउंड करता है। जैसे किसी को मेजर में कोई कॉम्पोजिशन करनी है तो मेजर में करे, माइनर में लेना है तो माइनर में करे, हार्मोनिक में करनी है तो हार्मोनिक में। ये थोड़ा अरेबिक साउंड करता है,
अरब म्यूजिक होता है ना वैसा। ठीक है, अब आ जाते हैं मेलोडिक माइनर पे। अच्छा, मेलोडिक माइनर मेजर और माइनर का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो जैसे इसमें हम एक नोट माइनर का यूज करते हैं बस, ये वाला, बाकी सब मेजर। ठीक है, तो इसके बारे में अगर बाद में डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि अभी सब कुछ अगर बताऊंगा तो एक भी चीज़ माइंड में नहीं आएगी। तो इसलिए जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से सुनो, और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो करो। ठीक है, अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है तो हाथ उठा ले। तो आज के लिए बस स्टूडेंट्स इतना ही। और अगर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस देखनी है कि पुराने सेशंस में क्या हुआ था, और जो आज किसी ने मिस किया हो या कुछ समझ ना आया हो, अगर आज में आपको देखना है कुछ या पुराना रिकॉर्डेड जो भी है, तो आप यहाँ की एक वेबसाइट है www.r2rvirsa.in, आप इस पर देख सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरीज है तो आप मेल पे भी आप मेल कर सकते हो, school@r2rvirsa.in। और लॉगिन और पासवर्ड जो आपके टीचर्स है या जो आपके कोऑर्डिनेटर है उनके पास होगा, तो आप उनसे पासवर्ड के बारे में, लॉगिन आईडी के बारे में आप पूछ सकते हैं, और आप वीडियोस देख सकते हैं। और देखो और अच्छे से प्रैक्टिस करो और सीखो। चलो, हैव अ गुड डे, बाय बाय एवरीवन।